गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। पिपलिया प्रकरण का मुख्य आरोपी अजय राठौर पिता महेश राठौर मुख्य संलग्न होकर क्रोलिक नामक एक कंपनी की शुरुआत कर स्थानीय लोगों से चैन सिस्टम के आधार पर जुड़कर निवेश करने हेतु प्रलोभित कर कई भोले भाले लोगों को निवेश करवाकर करोड़ों रुपए एकत्र करवा लिए गए। इस निवेश की आड़ में आरोपी अजय ने अपने गिरोह के अन्य सदस्य आदित्य पालीवाल के साथ मिलकर उक्त निवेश राशि से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अनाधिकृत रूप से करता रहा तथा इन्वेस्टर्स को 15% रिटर्न का लालच व प्रलोभन देकर उनसे करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर एकत्रित कर लिए गए। प्रारंभ में आरोपियों द्वारा निवेशकों को रिटर्न स्वरूप कुछ राशि समय समय में प्रदाय किए जाने से निवेशकों में निवेश करने की उत्सुकता को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार जब करोड़ों रुपए का निवेश एकत्र हो गया तब गिरोह के सदस्यों द्वारा कंपनी को बंद कर फरार हो गए। आरोपी अजय राठौर व आदित्य पालीवाल द्वारा स्थानीय लोगों से क्रोलिक कंपनी बनाकर उसमें निवेश के नाम पर 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि की ठगी कर लगभग 1 वर्ष से फरार थे। उपरोक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम शिवांशु मालवीय निरीक्षक थाना प्रभारी वाईटी नगर, उप निरीक्षक रितेश नगर प्रभारी साइबर सेल व उप निरीक्षक विनय बुंदेला थाना वाईटी नगर के नेतृत्व में आरोपियों की पतारसी हेतु तकनीकी डाटा संकलन करना प्रारंभ किया गया। आरोपी के संबंध में डेटा विश्लेषण के आधार पर आरोपियों का सुराग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में उपस्थित होना परिलक्षित होने से तत्काल पुलिस टीम द्वारा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद रवाना होकर तकनीकी एवं जमीनी स्तर पर कार्य कर प्रत्येक दिशा में गहन विश्लेषण के आधार पर प्रकरण के दोनों आरोपी अजय राठौर एवं आदित्य पालीवाल को गिरफ्तार करने में महती सफलता प्राप्त की गई। गिरोह के दोनों आरोपी तकनीकी रूप से दक्ष होकर आरोपी अजय राठौर को पूर्व से एथिकल हैकिंग का संपूर्ण ज्ञान होने से पुलिस से बचाव की हर तकनीक को अच्छे से उपयोग कर रहा था। आरोपियों द्वारा सेम रहित मोबाइल उपयोग करना, प्रॉक्सी नेटवर्क उपयोग करना, वर्चुअल लोकेशन स्थापित करना आदि कार्यों में पूर्ण रूपेण दक्ष होने से पुलिस टीम के सामने एक बड़ी चुनौती थी। गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा अपने गहन तकनीकी विश्लेषण, कार्य कौशल व व्यावसायिक दक्षता तथा कार्य कुशलता के आधार पर दोनों आरोपियों को कड़ी दर कड़ी तकनीकी साक्ष्य संकलित कर तकनीकी मैदानी कार्य विवेचन करने के उपरांत दोनों आरोपियों को लगभग 1 वर्ष की फरारी के बाद पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई। आरोपियों से गबन किए गए रुपयों के संबंध में पूछताछ संपत्ति एवं लिक्विड मनी की जांच की जा रही है। अजय 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था और आदित्य ग्रेजुएट था। इनके खिलाफ पुलिस को 72 लोगों ने आवेदन दिए हैं कि उदयपुर और दिल्ली एनसीआर में फरारी काट रहे थे। साथ ही वर्तमान में ये फरीदाबाद में कपड़े दुकान चला रहे थे। ये ठगी का एक पुलिस ने खुलासा किया, किस तरह से ठगी करते थे और क्या आपके द्वारा शिकायत की गई? ये 10% फिक्स रिटर्न देने के नाम पे ठगी करते थे। ये हमसे पहले इनने क्रोलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें खाद और अन्य प्रोडक्ट लाए गए, उसमें हमसे पैसा लिया गया और उस जितना पैसा हम लगाते उसका 10% रिटर्न देने की बात कही गई थी। और अगले ही मतलब पैसा लगाने के अगले ही महीने ये फरार हो गया। इसने हमको चेक दे रखे थे 6 महीने बाद के। इसने मेरे को कॉल पे कहा कि मैं 2% ब्याज दूंगा आपको और 6 महीने में आपका सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने इनको कॉल किया तो उसने कोई पैसा रिटर्न देने की बात नहीं करी और मेरे को जान से मारने की धमकियां भी दी गई इसके द्वारा। और इससे पैसा मांगने पर इसने ये कहा कि तुम में दम हो तो लेके देख लो पैसे। कितने लोग थे ठगी करने वाले और कितने रुपए की मंदसौर जिले में ठगी? लगभग 1500 लोग हैं सर और करीब 101 लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और प्रशासन पहले तो अलर्ट नहीं था, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेरा सहयोग किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और एसपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने इतने बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कितने रुपए की ठगी, कितने की हुई लगभग, क्या मानते हैं? लगभग 25 करोड़ की ठगी का मामला है सर। और 3 करोड़ के आसपास के चेक जब्ती में
वाईडी नगर थाने पे जमा हुए। आपकी कितनी? मेरे 4 लाख रुपए लगे हुए थे इसमें, और कोई रिटर्न आया नहीं है मेरे पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय कुमट है, मैं नारायणगढ़ का निवासी हूँ। चोरी वाले मामले में खुलासा किया गया है। देखिए, आज हमारे द्वारा एक पुराना एक क्रॉलिक कंपनी का एक प्रकरण चल रहा था जिसमें उनके द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी लोगों के द्वारा की गई थी। उस संबंध में क्योंकि प्रकरण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, उसके जो मुख्य 2 आरोपी थे पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। राउंड अप करने के बाद दोनों ही आरोपियों से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैब और कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ने सीज किए हैं, जिसके अंदर करोड़ों का हिसाब किताब है। साथ ही साथ जो उनके रिलेटेड बैंक अकाउंट्स है पुलिस द्वारा वो भी सीज किए गए हैं। हमारे द्वारा उनकी प्रॉपर्टियों को भी चिन्हित किया गया है ताकि उनको भी जो नए सेक्शंस हैं नए कानून के तहत, उसके तहत 107 जो सेक्शन है उसके तहत जो विक्टिम्स हैं उनको उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा मिलेगा रास्ता होने के पश्चात वो विक्टिम को दिया जा सके। तो इस प्रकार जो एक लंबे समय से हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक प्रकरण चल रहा था, हमारे द्वारा उस प्रकरण में आज पुलिस के पास टोटल 70 करोड़ के 72 लोगों के आवेदन पुलिस के पास आए थे, जिनके द्वारा बताया गया था इन लोगों ने उनके द्वारा ठगी की थी। जैसे कि मैंने बताया, इनका जो मॉडल रहता था, ये एंट्री फीस लेते थे लोगों से। एंट्री फीस लेने के पश्चात उन्हीं लोगों को कहते थे कि आप अपने अंदर अन्य लोगों को जोड़िए। तो इस प्रकार से इनका एक पॉन्जी स्कीम सॉर्ट ऑफ एक इनका रहता था, जो कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो जब वो मॉडल खराब हुआ तो इनके द्वारा एक बनी करके अन्य कंपनी खोली गई जो इन्वेस्टमेंट का काम करती थी। तो जब उसमें भी इनको घाटा होने लगा तब ये सारा काम वाइंड अप करके लोगों का पैसा लेके ये फरार हो गए। तो कुल मिला के लगभग 1 साल भर फरार होने के पश्चात इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। कितनी ठगी की गई? टोटल देखिए, जो क्वांटम ऑफ ठगी है वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, किंतु जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 72 आवेदन है। हमने मीडिया के माध्यम से लोगों से भी अपील की है कि कोई अन्य व्यक्ति जिसके साथ ठगी हुई है और वो अभी तक पुलिस के संपर्क में नहीं आया तो थाना वाईडी नगर से संपर्क कर सकता है। ठगी की जानकारी कहाँ से मिली? देखिए, 72 आवेदन पुलिस के पास आए हैं हाल फिलहाल टोटल तक, तो लोगों द्वारा ही बताया गया था। थैंक यू।